जय हिंद दोस्तों। तो क्या आप एलएलबी लॉ ग्रेजुएट हैं या आपके पास बीए एलएलबी की डिग्री हैं या आप बीए एलएलबी या एलएलबी के अंतिम वर्षों में अध्ययनरत हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है जो आया है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद या उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। तो यहाँ पे आपकी जो पोस्ट आई है उसका है कि द पोस्ट ऑफ लॉ क्लर्क ट्रेनी की। ये टोटल आपकी 102 पोस्टें आई हुई हैं जिसकी अंतिम तिथि है 8 अगस्त 2020 तक। ये आपको ऑफलाइन इस फॉर्म को सबमिट करना है। तो हम देखते हैं कि ये पोस्ट में क्या बताया गया है, किन चीज़ों के बारे में नोटिफिकेशन आपके पास है। तो ये पोस्ट आपकी है फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ क्लर्क ट्रेनी इन हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद ऑन द फिक्स ऑनरियम 15,000 पर मंथ। तो इसमें आपको जो है हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में ये पोस्टिंग होगी। इसमें आपको नोट करने वाली बात है कि इसमें टोटल आपकी 102 पोस्टें हैं। इसमें जो आपकी उम्र है, आप फ्रेश लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए। साथ ही साथ जो आपकी उम्र है वो मिनिमम 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 26 होनी चाहिए। और ये जो डेट है वो आपकी 1/7/2020 के में शामिल है। और इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो आपकी 8/8/2020 है। और इसमें जो नेचर ऑफ वर्क होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपकी ये लॉ क्लर्क ट्रेनी की पोस्ट है ये आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में निकाली गई है। और ये इसकी जो कॉन्टेक्चुअल टाइमिंग होती है ये आपकी 1 साल की होगी। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी वो 3 ईयर प्रोफेशनल और 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी लॉ कॉलेज और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और जो विद्यार्थी अभी अंतिम वर्षों में है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका रिज़ल्ट इन द मंथ ऑफ सितंबर 2020 तक आ जाता है। इसके लिए आपको ये याद रखना है कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साथ में डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन आपको आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये चीज़ें हैं कि आपको लॉ से रिलेटेड जितने भी वेबसाइट हैं उनको चलाना आना चाहिए, जैसे मनोपात्रा है। फिर इसमें आपको सबसे जो मेन बात आपको याद रखनी है वो 21 ईयर आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 26 होनी चाहिए। अगर आप इन दोनों के बाहर नहीं हो जाते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। और इस डेट की काउंट किया जाएगा वो आपका 1/7/2020 के तहत किया जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं इसमें सिलेक्शन कैसा होगा। तो आपको सबसे पहले एक फॉर्म है जो नीचे दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वो फॉर्म सबमिट करना है जिसके साथ आपको लगेगा 300 रुपये का डीडी। जो अगर आप लखनऊ या इलाहाबाद में हैं तो आप हाई कोर्ट में जाकर इस फॉर्म को ख़रीद सकते हैं जिसमें आपको डीडी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसमें और ये सारी चीज़ें जो फॉर्म भरकर आपको उसको वहाँ पे या तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से या आप किसी कुरियर के माध्यम से या खुद से जाके वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अब इसमें आपका काम क्या होता है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जो इसमें जो नेचर ऑफ वर्क होता है वो आपका सीधा होता है कि आप जो भी लखनऊ बेंच और जो इलाहाबाद बेंच है वहाँ के जो जो जस्टिस होंगे उनके साथ आपकी सीटिंग होगी और उनके अंडर में आपकी ट्रेनिंग चलेगी जो 1 वर्ष की होती है। और उनके द्वारा जो भी कार्य दिया जाता है उसको आपको करना होता है, जिसमें आपका द रिसर्च वर्क हो सकता है, आपका आर्टिकल राइटिंग हो सकता है, या जो भी चीज़ें जो एक कोर्ट के तहत आती है। अब इसके फॉर्म को देख लेते हैं कि आपको ये याद रखना है कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्रैक्टिस है कि जिन लोग जो लॉ क्लर्क ट्रेनिंग के लिए जो है वो कहीं पे इनरोल नहीं होने चाहिए, फ्रेश ग्रेजुएट ही इसमें मांगा गया है। फिर जो इनका पीरियड ऑफ एंगेजमेंट है वो आपका रहेगा टोटल 1 ईयर का रहेगा। इसके बाद कोई ये नहीं है कि इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग आगे बढ़ेगी। अब फिर आपकी री इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद आप सेलेक्ट होते हैं तो फिर से जा सकते हैं वहाँ पे। अब इसमें आपको याद रखना है कि जो इसका फॉर्म भरना है वो नीचे दिया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। तो इस फॉर्म को आपको कंप्लीट भरकर 8 तारीख तक जो 5 बजे के करीबन आपको इसको भेजना है। इसकी जो प्रोसेस है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका ये लॉ क्लर्क ट्रेनिंग का जो वो होगा तो ये प्योरली आपका इंटरव्यू बेसिस में होगा, जिसके जो इंटरव्यू आपके लेंगे वहाँ के जो जस्टिस होंगे उनके सामने आपके इंटरव्यूज़ होते हैं। तो जब भी आपका ये डेट आएगी, अभी इसकी डेट आई नहीं हुई है, जब भी इसकी डेट आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसमें होगा ये कि आपको सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या स्क्रीनिंग होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद आपकी दोनों चीज़ों को देखते हुए मेरिट लिस्ट बनती है और उस मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। और एक बार आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जो इंगेजमेंट होगी वो टोटल 1 ईयर तक की हो सकती है। तो आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए आप बने रहिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जाकर आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में इस एडवर्टीजमेंट को आप देख सकते हैं।
थैंक यू।